Good morning, everyone. Today's our topic is objects. Now let's start. An object is a noun or pronoun or a phrase that gives further meaning to the subject as well as the verb. It makes things clearer to the reader. देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है. डैट गिव्स, जो कि देता है फर्दर मीनिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को फर्दर मीनिंग देता है, एज वेल एज द वर्ब, और वर्ब को भी फर्दर मीनिंग देता है. इट मेक्स थिंग्स क्लियरर टू द रीडर, ये रीडर के लिए चीज़ों को बिल्कुल क्लियर बना देता है. लुक एट द फ्लोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड डैट इन अ बेटर वे. अब देखो, इन सेंटेंसेस को समझो एक बेटर वे में. फर्स्ट है हमारा हिज ब्रदर वर्क्स. हिज ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट है. वर्क्स मतलब काम करता है, ये जो है वो क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी, क्रिया है, बिकॉज ये हिज ब्रदर वर्क्स, उसका भाई काम करता है. कंप्लीट मीनिंग बता रहा है वैसे हमें. नेक्स्ट, हिज ब्रदर वर्क्स फॉर अ बैंक. हिज ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट है. वर्क्स क्या है? वर्ब है हमारी. फॉर अ बैंक, बैंक के लिए काम करता है उसका भाई, तो फॉर अ बैंक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट में हमें थोड़ा सा पता चला, नेक्स्ट में थोड़ा ज़्यादा पता चल गया. नेक्स्ट, हिज ब्रदर वर्क्स फॉर अ बैंक एट कनॉट प्लेस. उसका भाई बैंक के लिए काम करता है, वो बैंक कहाँ है? कनॉट प्लेस में. हिज ब्रदर सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब है, फॉर अ बैंक एट कनॉट प्लेस ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट. जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो पूरा है, हिज ब्रदर वर्क्स बट इट लीव्स सर्टेन थिंग्स अबाउट हिज ब्रदर अननोन. उसने मतलब जिस लड़के ने अपने भाई के बारे में यहाँ बताया है, उसने अपने ब्रदर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सर्टेनली नहीं बताई, छोड़ दी है. The additional phrase after works makes the picture clearer in the second sentence. अब देखो, works के बाद कुछ और एडिशनल फ्रेज बता दिया है, जिसने क्या किया है? सेकंड सेंटेंस में जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है. द थर्ड सेंटेंस गिव्स कंप्लीट डिटेल, और थर्ड सेंटेंस में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल दे रखी है. उसमें क्या ऐड किया गया है? बाय एडिंग दैट हिज ब्रदर वर्क्स फॉर अ बैंक एट कनॉट प्लेस. पूरी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल क्लियर बता दी है. ठीक है. अब देखो, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में टू काइंड्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मतलब दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट देखो, अब A direct object is something or someone that directly receive the action of the verb. अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है समथिंग और समवन, जो कि डायरेक्टली रिसीव, जो वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर लेता है. लाइक मैरी राइट्स लेटर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स. जो देखो, मैरी है वो लेटर लिखती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. वट डज मैरी राइट. अब देखो, मैरी जो है वो क्या राइट करती है? शी राइट्स लेटर, वो लेटर्स राइट करती है. सो लेटर्स इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जो लेटर होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. देखो, मैरी राइट्स लेटर्स. अगर हम यहीं तक देखें तो मैरी जो है वो क्या लिखती है? लेटर्स लिखती है. तो जो लेटर्स होगा वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन फॉर होम और टू होम द एक्शन इज डन. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो किसके लिए लिखती है, और टू होम द एक्शन इज डन, किसके लिए एक्शन किया जा रहा है. टू होम डज मैरी राइट्स द लेटर. जो मैरी है वो लेटर किसके लिए लिखती है? शी राइट्स टू हर ग्रैंड पेरेंट्स. वो जो राइट करती है वो किसके लिए कर रही है? ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कर रही है. सो ग्रैंड पेरेंट्स इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. देखो, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अब देखो, जो सब्जेक्ट जो भी कार्य कर रहा है उसका इफ़ेक्ट जो है वो किन किन के ऊपर पड़ता है. देखो, फर्स्ट में यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो लेटर्स के ऊपर पड़ा.
तो जो लेटर्स है वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ा, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर पड़ा, तो जो वो ग्रैंड पेरेंट्स है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और एक और बात, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।